हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूआईपी का प्रैक्टिस सेट का 1414 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखो रेसिस्टेंस का एंटोनिम बताना है। अब ध्यान से समझना, रेसिस्टेंस। अब सपोज करो याद ना हो तो इसको कैसे याद करोगे, ध्यान में कैसे लाओगे? जैसे कभी भी आपने सुना होगा फिलामेंट होता है, रेसिस्टेंस के कारण जलता है। रेसिस्टेंस बहुत सारे फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेसिस्टेंस वाला वर्ड इस्तेमाल, है ना? तो रेसिस्टेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है? फिलामेंट, जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वाला में फिजिक्स में भी पढ़े थे कि रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस होता है, वायर में रेसिस्टेंस होता है। मतलब अवरोध होता है, विरोध करना किसी किसी चीज़ का। बोलते हैं ना, बड़ा रेसिस्ट कर रहा था, मैं उसको बोला चलने के लिए तो वो रेसिस्ट करने लग गया। तो रेसिस्ट माने विरोध करना, उसी रेसिस्ट से रेसिस्टेंस नाउन बन गया, माने विरोध हो गया। ठीक है, सी लग के नाउन बन गया। RESIST, रेसिस्ट, ये वर्ब है। दिस वन इज व्हाट? वर्ब। तो टेंडरनेस माने टेंडर होता है, मतलब क्या है कि बड़ा कोमल है। टॉलरेंस माने टॉलरेट करना। रिलायंस माने किसी चीज पर आश्रित होना। और अवेयरनेस माने जागरूकता होता है। तो अब देखो, रेसिस्टेंस शब्द का उल्टा शब्द इसमें से क्या लोगे बताओ? विरोध का उल्टा क्या लोगे? जैसे बहुत रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, अब सोचो, इसमें मैंने सबका चारों का मीनिंग तो बता दिया। रेसिस्टेंस का रिलायंस तो होगा नहीं, आश्रित होना। अवेयरनेस भी होगा नहीं। टॉलरेंस, तो रेसिस्टेंस क्या है? टॉलरेंस ही तो है, टॉलरेट कर रहा है, यही तो सिनोनिम है। तो जो बच गया उसको उल्टा शब्द ले लो। मीनिंग आते हुए भी कभी कभी नहीं बनेगा, तो वैसे ध्यान रखना। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। जो गलत ऑप्शन है उसको पहले कट कर दो, ठीक है? अगले पर आ जाओ। नेक्स्ट कहता है मिसेस गोमती वॉज दैट टायर्ड एंड वीक। दैट दो बार तो लगेगा नहीं, सो के साथ दैट लगता है भले। सो टायर्ड एंड वीक दैट, तो ये गलत है। इसमें गलती कहाँ लगाएंगे? दैट टायर्ड। ये पढ़े होंगे कंजंक्शन में, कहाँ पढ़े होंगे? कंजंक्शन चैप्टर है, इसमें बचपन में आप सभी पढ़े होंगे, रिमूव टू वगैरह में भी पढ़े होंगे। सो के साथ दैट लगता है, और इसका रिमूवल जो होता है टू, टू का रिमूवल है ये। जैसे टू रिमूव टू में पढ़ेंगे तो रिमूव टू करके सो दैट लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन है कि दे शुड हैव काल्मली थॉट ऑफ द एडवांटेजेस दैट वुड एक्योर टू देम। दे शुड हैव काल्मली थॉट ऑफ, उन लोगों को सोच लेना चाहिए। थॉट ऑफ, थॉट के साथ ऑफ ही लगता है वैसे तो। थिंकिंग अबाउट, दे शुड हैव बीन काल्म इन थिंकिंग अबाउट, ये भी तो ठीक है, वैसे हो तो सकता है, लेकिन थोड़ा अजीब है। थिंकिंग अबाउट, शुड काल्मली थॉट ऑफ, शुड भी नहीं है, काल्मली थॉट, शैल हैव नो इम्प्रूवमेंट, तो ये ठीक लग रहा है फिर वैसे तो नो इम्प्रूवमेंट शुड बी देयर। दे शुड हैव काल्मली थॉट ऑफ द एडवांटेजेस, उनको शांति से ये सोच लेना चाहिए था एडवांटेजेस को। कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, समझ में आया? देखो, थिंक ऑफ समथिंग होता है, तो ऑलरेडी प्रीपोजिशन भी ठीक है। शुड के बाद V1 लगा है, हैव, और हैव के बाद V3 लगा, तो यहां तक सब कुछ ठीक है। ठीक है, दे शुड हैव बीन calm इन थिंकिंग अबाउट द एडवांटेजेस। देखो, थिंकिंग अबाउट द, ये वाला सेंटेंस भी ठीक है, दे शुड हैव बीन calm इन थिंकिंग अबाउट द एडवांटेजेस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अबाउट क्या है, इनअप्रोप्रिएट है। थिंकिंग ऑफ द एडवांटेजेस कहते हैं, तो इसको ऑप्शन में हम ले सकते थे। अब शुड बी काल्मली थॉट ऑफ, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि शुड के बाद बी लगा दिया, फिर दोबारा V3 लगा दिया, तो उचित नहीं है। शैल हैव, अब चूंकि ये सेंटेंस का आगे वाला पास्ट में है, तो शैल तो लेंगे नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो इसलिए हमने मान लिया कि नो इम्प्रूवमेंट शुड बी द बेटर ऑप्शन। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अब कोई काम ऐसा आपको आ जाए, उसको करने के लिए पिलर से पोस्ट तक मूव कर रहे हो, यहाँ भी जा रहे हो, वहाँ भाग रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? आपने बहुत मेहनत किया उस काम को करने के लिए, हर संभव प्रयास किया। तो क्या हो जाएगा? वेंट
टू पिलर्स, वेंट टू पोस्ट नहीं, वेंट टू मनी लेंडर्स नहीं, ट्राइड हिज बेस्ट, हर संभव प्रयास किया। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, करके दिखाइए। पिछले क्लास में भी समझाया था इसको बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या? जॉन सेड आई शैल बी 21 टुमारो। तो जॉन सेड का सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में ले लो। आई का हो जाएगा ही, शैल का हो जाएगा वुड चाहे शुड, बी 21, द नेक्स्ट टुमारो तो हो जाएगा द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। तो टुमारो टुमारो वाले कट गए। ही शुड, ही वुड बी 21। देखो शुड और वुड दोनों में अगर बात करें तो शुड एक ऑब्लिगेशन देता है, जबकि वुड क्या होता है कि एक विल का जैसे संभावना दे रहा है कि हाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन जैसे यू शुड वर्क हार्ड, इसके सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ वुड वाला ज़्यादा सुटेबल है। थोड़ा सा बहुत बारीकियों में फंसाने का कोशिश किया है। दैट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे। हालांकि इसका सेल का शुड होना चाहिए, लेकिन क्या है कि वुड वाला करेक्ट ऑप्शन है। शुड वुड में भी बदलता है, शुड में भी बदलता है। जब कोई ऑप्शन ना रहे तब शुड लेते हैं। बेटर ऑप्शन है वुड का, तो वही लेना है, याद रखना। अगला है द टूर गाइड ऑलवेज आंसर्स द विजिटर्स क्वेश्चंस। अब पैसिव वॉइस में हमने बता रखा है, देखो आंसर्स है। अगर ये कौन सा फॉर्म है, V5 है। V1 V5 अगर रहे तो आपको करना क्या है, यहाँ बी का वर्ब वाला फॉर्म लगाना है और यहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ आंसर्ड हो जाएगा और यहाँ बी का वर्ब वाला इज एम आर में से कोई। ठीक है ना, इज एम आर में से कोई एक लगा दो। तो विजिटर्स क्वेश्चन सब्जेक्ट है तो प्लूरल आर लगेगा, तो आर आंसर्ड जिसमें रहेगा वही आंसर होगा। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा, आर ऑलवेज आंसर्ड है, आर आंसर्ड। ऑलवेज है तो ऑलवेज तो रहेगा ही, तो ये गया, वाज गया, आर आंसर्ड ऑलवेज ये गया। तो विजिटर्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द टूर गाइड। ठीक है ना, बाय द टूर गाइड। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिपीट करके अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको देखना है, फिर ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि द फर्स्ट इनिंग ऑफ द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया पाकिस्तान वाज वेरी सेंसेशनल। अब ये करवा रखा है, इसमें एरर क्या है बताओ? नाउन में पढ़ाया है। व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? नाउन में पढ़ा रखा है इसको, बताओ जल्दी से। पढ़ाया ना, कुछ नाउन हमेशा देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो इनिंग्स हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इनिंग्स लिखते हैं, इनिंग नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैंटी का सिनोनिम बताना। डैंटी मतलब होता है, मतलब एक खूबसूरत चीज, कोई भी चीज, छोटा आकर्षक। बहुत बढ़िया एक सामान खरीदने का तो छोटा सा कुछ होता है और बड़ा डैंटी लग रहा है। मतलब कोई भी छोटा चीज जो आकर्षक होता है, फॉर दैट वी कॉल यूज द वर्ड डैंटी। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सैबल भी एक छोटा जीव का नाम है जो साउथ अफ्रीका के जंगल में पाया था। सैबल कुछ तो ऐसा ही कुछ है क्या? सैबल, सैबल प्राणी, इसको शायद सैबल बोलते हैं, या फिर सेबल इज रेयर प्लेफुल शॉर्ट्स, किसी शॉर्ट्स को भी बोलते हैं शायद, वैसा कुछ। लैंग्वेज कैसे चेंज होगा? इट हैज बीन रिटन इन हिंदी। ठीक है, तो कोई नहीं। फाइन वल्गर तो जानते हैं, फाइन माने अच्छा, वल्गर माने गंदी बातें होती हैं। एलिगेंट ही अपना आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब इसको अरेंज करेंगे तो करके दिखाओ। 34 क्वेश्चन, क्या होगा इसका अरेंजमेंट में, जल्दी से बताओ। एक बार में ही बन जाएगा, वैसे कोई टफ है नहीं। ठीक है, देखो
ही वांटेड, तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट इसका कहीं ना कहीं होगा, तो इसलिए ही से नहीं लेंगे। सिद्धार्थ वॉज, ये हो सकता है। एट लास्ट, ये तो होगा ही नहीं। बिफोर गोइंग, ये भी नहीं होगा। तो पहला सेंटेंस हमको क्यू से मिल रहा है। ठीक है, पहला सेंटेंस हमको क्यू से मिल रहा है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एक ही ऑप्शन है जो क्यू से है, तो आराम से लगा लेंगे, कोई समस्या ही नहीं इसमें। तो जब एक ही ऑप्शन क्यू से है तो फिर आगे पीछे देखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम कंफर्म है कि पहला सेंटेंस हमारा क्यू से रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कहता है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिलेमा, DILE में डिलेमा ही तो होता है, बताओ। डिलेमा का ठीक है। ऑन्ट्रेपेन्योर का स्पेलिंग गलत है। EN, ऑन्ट्रेपेन्योर होता है TREPRENEUR, ऑन्ट्रेप्रेन्योर। ठीक है। एकोमोडेट और डाइसेंट का सही है, तो अपना आंसर क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। चलो, इंटरप्रेन्योर। आगे का क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, पैसिव वॉइस बनाना है, नेक्स्ट बदला नहीं था। बताओ क्या होगा। अब इसका आंसर देखो क्या होगा। फिर वही बात है कि हैड रिगार्डेड, तो हैड रिगार्डेड वर्ब को बाहर ले आओ। हैड प्लस V3 है, तो जब ऐसा रहे तो इधर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेना है, और इधर बी का वर्ब वाला थर्ड फॉर्म, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो हैड बीन, हैड का हैड रह जाएगा, हैड बीन प्लस V3 होगा, जिसमें वही आंसर होगा, हैड बीन प्लस V3। तो ये गलत, ये टेंस चेंज कर दिया, टेंस चेंज कर दिया, मतलब ही नहीं है, तो डी आंसर बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये वाला फॉर्मूला वॉइस का हमने बता रखा है पहले। बी का, इस वाले में बी का जो वर्ब वाला फॉर्म लगता है, और इस वाले में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसी से आंसर निकाल लेते हैं। इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे किसी वर्ड पे, किसी वर्ब पे, किसी सेंटेंस पे, तो सीख जाओगे। बी का फॉर्म क्या क्या होता है। बी के फॉर्म्स आपको पता है, V1 V2, V1 V5 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है। आपको ये जानने की जरूरत है। V1 क्या होता है, इज एम आर होता है। V2 क्या होता है, वॉज या वर होता है। V3 क्या होता है, बीन होता है। V4 क्या होता है, बीइंग होता है ना वर्ब के फॉर्म्स बी के। तो इसी के बेसिस पे हम वॉइस चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन को करो। ब्रेड एंड बटर का इडियम बताना है। ब्रेड एंड बटर कहने का मतलब क्या होता है। ब्रेड एंड बटर बेसिकली हम लोग किस चीज़ के इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, रोजी रोटी के लिए। तो बताओ क्या होगा, रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर क्या होता है, रोजी रोटी। कंफर्टेबल लिविंग नहीं, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रोजी रोटी। ठीक है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीविका का साधन। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अगला है, वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस, उसको क्या बोलते हैं। दो या दो से अधिक पार्टियों का जो डिफरेंस को सेटल करे, बताना जल्दी से, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं। कुछ है ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन ही इतने इजी दे रखे हैं कि आपको कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। अब जैसे देखो, न्यूट्रल कहने का मतलब न्यूट्रल हो गया। जज कहने का मतलब, तो जज तो किसी दो लोगों के बीच का डिफरेंस सेटल नहीं करता, तो मामला सुनता है, जजमेंट सुनाने वाला है। कॉनोजर कहने का मतलब क्या होता है, कला पारखी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इंटरमीडिएटरी बच गया। इंटरमीडियरी कहने का मतलब होता है इंटर, इंटर माने बीच वाला होता है, मीडियरी माने बीच का जो डिस्प्यूट सेटल करे, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका बताओ 39। आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स, उसके कंप्लेन से मैं परेशान हो गया हूँ। तो परेशान होना का इंग्लिश क्या होता है यहाँ पर, मुहावरा फेड अप विथ होता है। क्या होता है, आई एम फेड अप विथ हर कंप्लेंट्स। हेल्ड डाउन विथ नहीं होगा, फेड अप विथ होगा। पास्ड आउट विथ, पास आउट मतलब होता है पास आउट हो गया मैं यहाँ से, तो वो अलग ही है, सारे गलत है। लुक डाउन विथ, लुक डाउन विथ भी नहीं, तो लुक डाउन अपन होता है, किसी को घृणा भाव से देखना होता है इसका मतलब। ठीक है ना, तो वर्ड ही गलत है सारे, एक ही ऑप्शन सही है, आई एम फेड अप विथ हर कंप्लेंट्स। इज इट क्लियर। अगले वर्ड पे आ जाओ, 40 नंबर क्वेश्चन पे आओ।
आराम आराम से करते चलो, देखो अच्छा नंबर आपके आने लग जाएंगे। अब प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? जो हॉर्स रेस में प्रोफेशनल राइडर है, ये गलती करने वाली चीजें नहीं है सब। बैट्समैन नहीं बोलते हैं, स्टंटमैन थोड़ी बोलते हैं, स्टंट नहीं कर रहा है तो क्या है? जॉकी है। सभी जानते हैं जॉकी। ठीक है। अगला, जॉकी का और क्या क्या रहता है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगला है इनफ्यूरिएट। इनफ्यूरिएट का क्या होता है? सिनोनिम बताना है, बताओ। लेजी, डिसग्रेस, या थ्रेटन, या इनरेज। इनफ्यूरिएट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनफ्यूरिएट? सिनोनिम ही बताना है। देखो, अगर मान के चलो इसका आपको न भी पता हो तो लेजी, डिसग्रेस सब तो एक ही जैसा है। ये बना हुआ है फरी शब्द से, FURY। फरी माने होता है गुस्सा दिलाना, फायर एंड फरी। ठीक है। फरी इसका रूट वर्ड हो गया, तो फायर एंड फरी। इनफ्यूरिएट माने गुस्सा दिलाना, तो इनरेज माने भी गुस्सा दिलाना होता है। थ्रेटन माने धमकी देना, डिसग्रेस माने वो कर देना अभिशाप, लेजी माने आलसी होता है। बाकी तो समझ रहे हैं? ठीक। फायर एंड सॉर्ड, फायर एंड फरी। ठीक है। तो अगला वर्ड है फिकल। फिकल माइंडेड बोलते हैं ना, बड़ा कमजोर दिमाग का है, तो उसका उल्टा शब्द बताना है। फिकल माइंडेड, फिकल शब्द जो है उसका मतलब होता है वीक। इसका उल्टा शब्द बताओ इसमें से। व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड फिकल? क्या हो जाएगा? कमजोर दिमाग का। सटल माने क्या होता है? सटल चीजें हैं, मतलब अननोटिसिएबल। ठीक है। क्राफ्टी मतलब बहुत ज्यादा वो स्किल्ड होता है। स्टेबल माने शांत दिमाग होना, तो स्टेबल कह सकते हैं, फ्लाइटी। क्राफ्ट, जैसे आप क्राफ्ट से बना है, क्राफ्टी। तो स्टेबल ठीक है। दिस शुड बी द आंसर। अगला है 843 का। सेंटेंस अरेंजमेंट अभी समझाया था। देयर वॉज वंस अ टाइम व्हेन पीपल लुक्ड फॉरवर्ड टू लेजी evenings they had. It was today, it was entirely up to them. Today the satellite and cable television have stormed the media world of information and entertainment. अभी समझाया तो उसी पैटर्न पे है, सब्जेक्ट को पकड़ लोगे तो ये सेंटेंस का अरेंजमेंट बन जाएगा। करके दिखाओ, क्या हो जाएगा? देयर वॉज वंस अ टाइम व्हेन पीपल लुक्ड फॉरवर्ड, अच्छा, पी लुक्ड फॉरवर्ड टू लेजी इवनिंग्स। एक समय था जब लोग इवनिंग को लेजी समझते थे। इससे बनेगा नहीं, इट वॉज इंटायरली अप टू देम। ये भी देम मतलब किसी और के लिए आ रहा है। टुडे सैटेलाइट एंड केबल, आज तो बदल दिया, लेकिन इसके पहले क्या था? तो ये भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। तो ये गए, ये गए, बचा PS और PQ। अब हम दोनों को देखेंगे, PS को देखेंगे। देयर वाज वंस अ टाइम, PQ, दे हैड अ सिंपल चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स ऑन दूरदर्शन। अच्छा, तो P के बाद Q जाना ज़्यादा अच्छा है, तब तो बताएगा कि आज इंटरटेनमेंट का वर्ल्ड चेंज ही कर गया, तो P के बाद Q ले लो। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा C। PQRS इज द सुटेबल आंसर। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है मैन इज एसेंशियली अ डैश एनिमल। अब मैन कैसा है? सेंटिमेंटल है कि ग्रेगेरियस है कि सेल्फिश है कि परवर्स है? बताओ। हम लोग इंसान को ग्रेगेरियस मतलब एक क्या सामाजिक प्राणी बोलते हैं, ग्रेगेरियस बोलते हैं, तो क्या होता है? ग्रेगेरियस होगा। सेल्फिश सेंटिमेंटल नहीं है। ठीक है, वो तो है ही लेकिन कॉमनली हम लोग ग्रेगेरियस बोलते हैं, सोशिएबल होता है उसका मतलब। ठीक है। चलो, अगला वर्ड है बाई द टाइम वाला। बता रखा है कि बाई द टाइम से अगर कुछ भी स्टार्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर में लेते हैं। तो बाई द टाइम वी आई विल रीच इंडिया द कंस्ट्रक्शन ऑफ माई हाउस विल हैव। अच्छा, तो इधर फ्यूचर परफेक्ट में है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो बाई द टाइम आई रीच इंडिया हो जाएगा। ठीक है। रीचेज होगा नहीं, दोनों तरफ फ्यूचर लगता नहीं है, पढ़ा रखा है, जैसे ये रूल है देखो। बाई द टाइम फ्रेज का अगर रहता है
तो दो सेंटेंस है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा, विल हैव चाहे शैल हैव प्लस V3, और ये प्रेजेंट V1 या V5 में है, पहला नियम। दूसरा इसी का रहेगा कि ये अगर V2 है तो ये वुड कुड प्लस है प्लस V3 में चला जाता है, ठीक है ना, ये नियम है, याद रखना, ठीक है। चलो, हो गए समाप्त पैसेज जो वगैरह हैं, तो पैसेज आप खुद से पढ़ लेना। पैसेज के ऊपर अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, इकट्ठे बहुत सारा काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले आप कमेंट करके मुझे बताने लग जाओ, स्पेशली खास करके कि आपके नंबर लगभग 40 में से ना, ये 20 क्वेश्चन जो रहते हैं ग्रामर और वोकैब वाले, तो इसमें से कम 18 तक ठीक जा रहे हैं, तो पैसेज के ऊपर हम वापस काम करना शुरू कर देंगे। ऐसे करवा रखा है एक बार पैसेज पूरा, बहुत डिटेल में करवाया हूँ। तो इसमें क्या कहता है कि रिवर्स इन द हार्ट ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील फेल to their lowest levels in over a century on Monday as a record drought upends the lives of hundreds and thousands of people and damages the jungle ecosystem। रिवर के बारे में बात कर रहा है कि उसका वो लेवल का कम गया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। द पोर्ट ऑफ Manus, the region's of most populous city at the meeting of the Rio Negro and Amazon River recorded mine 13.5 meters इतना फीट ऑफ द वाटर ऑन मंडे कंपेयर टू 17 ईयर। एक साल पहले 17 मीटर पानी था और अभी 13 मीटर हो गया है। अकॉर्डिंग टू इट्स वेबसाइट दैट इज द लोएस्ट लेवल सिंस रिकॉर्ड्स बिगेन 121 ईयर्स अगो 1902, पासिंग ए प्रीवियस ऑल टाइम लो सेट इन to the rapidly drying tributaries and mighty Amazon have left boats stranded, cutting off flood food and water supplies to remote areas। मतलब अमेजन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के चर्चा कर रहा है कि दिन ब दिन उसका चीज़ें लेवल घटती जा रही हैं पानी का, ठीक है ना। काइंड ऑफ रिपोर्ट है ये, दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, आफ्टर रीडिंग द गिवन पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज अ काइंड ऑफ रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट। कोई रिसर्च तो किया हुआ है नहीं, कोई साइंस की भी बात नहीं है, कोई सर्वे की भी बात नहीं है, तो जो बच गया वो आंसर ले लो, न्यूज रिपोर्ट है, समाचार दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। बोथ स्टडी ट्रिब्यूटरी राइज्ड वेरी लेस रेन इन अमेजन रीजन, तो पहले तो यही होगा, इसी की बात कर रहा है, बारिश वारिश घट गया है। उसके बाद बोट्स स्ट्रेडेड ट्रिब्यू, पहले बात किया है इसका, फिर ट्रिब्यूटरी ड्राइज, तो डी के बाद सी ले लेते हैं, डी के बाद बी ले लेते हैं, एक ऑप्शन बच रहा है, सी इज योर करेक्ट आंसर, हो गया खत्म, ठीक है। पढ़ोगे तो इसमें दिया हुआ है ये चीज़ें, अभी हमने पढ़ा था ना, क्या दिया है, रिवर्स अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात इन ब्राजील फेल इनटू द लोएस्ट लेवल्स इन सेंचुरी ऑन मंडे रिकॉर्डेड ड्रॉट्स अपेंड्स, मतलब बारिश कम होने लग रही है, ठीक है। तो उसके बाद द रिपोर्ट ऑफ मानुस रीजन पॉपुलर सिटी एट द मीटिंग ऑफ द रियो जनवरी अमेजन रिवर रिकॉर्डेड इतना मीटर्स ऑफ वाटर ऑन मंडे कंपेयर टू इतना मीटर अकॉर्डिंग टू वेबसाइट इस लोअर लेवल सिंस रिकॉर्ड बिगेन ये और प्रीवियस टाइम सेट rapidly drying tributaries might Amazon have left boats stranded, cutting off the flood and water supplies। Drying of tributaries and boats stranded बाद में दे रहा है, ठीक है। तो पानी वाला तो पहले लेंगे, उसके बाद ट्रिब्यूटरीज ड्राइड बी, तब हाँ ठीक तो है, ए के बाद बी, तब वेरी लेस रेन फूड एंड वाटर सप्लाई रिमोट कट ऑफ, ठीक है। एक डी के बाद दिया बी आ रहा है, तो सी इज आर करेक्ट आंसर, सही तो है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो 48। बताना क्या हो जाएगा, वर्कर्स फ्रॉम ब्राजीलियन एनजीओ फोंजेको अमेजोनिया सस्टेन सस्टेनेबल फैंड आउट अक्रॉस द
parched region here fanned out means spread apart in the area. fanned out कहने का मतलब हो रहा है यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो रहा है चारों तरफ से हर जगह में फैल गए, तो स्प्रेड अपार्ट इन द एरियाज ये आ जाएगा। बस 1 मिनट रहता है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें बताओ कौन सा सही नहीं है। पढ़ के देखो, अभी हमने किया है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, बताओ जल्दी। ऑन मंडे द लोएस्ट वाटर लेवल सिंस 2002 इन द रिकॉर्डेड सत्र, लोएस्ट थोड़ी इतना 13 पॉइंट्स कुछ रिकॉर्ड हुआ था, देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। पहले पैराग्राफ से ही आंसर निकल के आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, कुछ वैसा नहीं होता। एक बार जो थोरली पढ़ लेगा, रिटेनिंग क्षमता जिसका है वो सबका बन जाएगा। द पैसेज इज मेनली अबाउट द वर्स्ट ड्राउट कंडीशंस इन अमेजन रेन फॉरेस्ट, डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद सभी को। नारायण नारायण।